कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर पे आस-पास ही लगी होती हैं लेकिन हमें उनके फ़ायदे पता ही नहीं होते हैं। कड़ी पत्ता जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में और यूरिक एसिड को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। कड़ी पत्ता को अगर आप सुबह-सुबह खाली पेट भी लेते हो तो उससे भी आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। एनीमिया है या आयरन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनको फटीगनेस, टायर्ड, डिज़ीनेस की फीलिंग रहती है, मोरिंगा का पाउडर आप ले सकते हो। नीम का जो एक ऐसी जो कड़वापन है वो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मैनेज करता है। आपकी ब्लड की शुगर आपके सेल तक जाती है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। डायबिटिक है सो मेक श्योर कि आप नीम के पत्ते एज सच भी सुबह सुबह जो है 3 से 4, कम से कम 2 तो ज़रूर लें। अजवाइन का पत्ता घर पे लगा हो तो कभी भी खाना खाने के बाद आप ले लें तो आपको कभी ब्लोटिंग नहीं होगी। सदाबहार का पत्ता बहुत अच्छा रहता है जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रहती हैं। सेहतनामा में आप सभी का स्वागत। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं हमें स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन शायद कई बार हमारा उन पर ध्यान ही नहीं जाता। आज डाइटिशियन लवलीन हमारे साथ हैं, वो बताएंगी कि कौन सी प्राकृतिक चीज़ें हैं हमारे आसपास हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं अपनी डाइट के ज़रिए, और वो चीज़ें हमें बहुत ही हेल्दी बनाती हैं। तो आज इसी पर बात। बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू। सो आयुर्वेद तो हमारा अपना है, जी, हमारे अपने कल्चर का, और बिल्कुल। आज इस पर बात भी बहुत हो रही है। अम, बहुत सारी चीज़ें हम अब देखा जाए तो हम अपने रूट्स की तरफ वापस जा रहे जी, हैं जी, कि आप बिल्कुल। आर्टिफ़िशियल सप्लीमेंट्स और ये सब ना लेकर कुछ प्रकृति से ही लें, ट्रू, नेचुरल चीज़ें जिनसे बिल्कुल। आप अपने जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको भी रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं और अपने को हेल्दी भी रख सकते हैं। जी, जी। सो कुछ ऐसे 5 पत्ते बताइए जिन्हें हमें हर रोज़ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उनके बेनिफिट्स? जी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर पे आस-पास ही लगी होती हैं लेकिन हमें उनके फ़ायदे पता ही नहीं होते हैं। और मैं हमेशा ये चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके घर पे किचन गार्डन बनाने की स्पेस है तो ज़रूर वो बनाइए। नहीं हो पा रहा है तो छोटे-छोटे ऐसे पौधे पॉट्स में गमलों ज़रूर में। लगाएँ, गमलों में, ताकि एटलीस्ट आप उन चीज़ों का बेनिफिट घर बैठे ही ले सकते हो। और ये हमारे एंसेस्टर्स, हमारे दादा-दादी ये सब चीज़ें शुरू से करते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाए तो ये एक रूटीन में ही हमारी लाइफ़स्टाइल का पार्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है कि जो मेरी लिस्ट में होना चाहिए वो है हमारा कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता हम हर अपनी सब्जियों में जो वो डालते हैं, और नहीं डालते हैं तो ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि कड़ी पत्ता जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में और यूरिक एसिड को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और कड़ी पत्ता को अगर आप सुबह-सुबह खाली पेट भी लेते हो तो उससे भी आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। कितने पत्ते खाए जा सकते हैं? 4 पत्ते आप इसको धोकर ले सकते हो। एंड अगर आप इसको अगर चटनी बना के भी लेना चाहते हो तो इसकी चटनी जो है 10 से 12 पत्तों की बन जाती है। कोरिएंडर के साथ, मतलब धनिया या पुदीना और कड़ी पत्ता डाल के इसकी बहुत अच्छी चटनी बनती है, जो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें विटामिन के कंटेंट जो वो बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको चबा कर खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और सुबह-सुबह जैसे अगर घर पे आस-पास आपका कड़ी पत्ता का पेड़ लगा हुआ है और आप सैर करने के लिए जा रहे हो, तो आप 4-5 तोड़कर। पत्ते जो है वो ज़रूर ले लें, वॉश करके ले लें। और हाँ, ये बात मैं ज़रूर यहाँ पर हाइलाइट करूँगी कि पत्तों के केसेस में मॉनसून के टाइम पे इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो मॉनसून के टाइम पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा रहती है, या हमारा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम पे पत्ते ग्रो तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो इतने सेफ़ नहीं है उस टाइम पे यूज़ करने के लिए। नॉर्मल सीज़न पे ये वैसे भी 12 महीनों में ही चलते हैं, तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ करें। दूसरा जो मेरी कैटेगरी में आता है वो है मोरिंगा। दिस इज़ मोरिंगा का जो है उसे कहते हैं हम ड्रमस्टिक, सहजन। सेजन, यस। तो ये जो पत्ता है ये सबसे अच्छा सोर्स है आयरन का। तो जिनको एनीमिया है या आयरन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनको फटीगनेस, टायर्ड, डिज़ीनेस की फीलिंग रहती है, थकावट है, थकावट रहती है, चक्कर आते चक्कर हैं। आ रहे हैं, तो उस केसेस में जो है ये मोरिंगा का पाउडर आप ले सकते हो, पाउडर बना के ले सकते हैं, इसे कहते हैं ड्रमस्टिक पाउडर। हम इसको यूज़ करते हैं। और कैसे, ये मतलब जो मोरिंगा के पत्ते पत्ते हैं उसको तोड़कर सुखा लो, इनको धूप में या धूप में छाँव से में सुखाना थोड़ा, चाहिए? अगर
उसको धूप में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप में ना हो, थोड़ी सी ढकी हुई धूप जिसे हम कहते हैं, उसमें हम सुखा लें 5 से 6 दिन तक। अगर समर्स के टाइम पे बहुत ईजिली वो सूख जाते हैं, उसको क्रश करके उसका पाउडर बना लें। तो ये पाउडर जो है आप सब्जियों में डाल सकते हैं, अपनी दालों में डाल सकते हैं, जिससे बच्चों की रोटी में हम ज़रूर डालें ताकि उनको आयरन जो है वो अच्छा मिले। और जो गर्ल्स, जो लड़कियाँ प्यूबर्टी में चल रही हैं, जिनके अभी पीरियड्स आने वाले हैं, उस टाइम के लिए तो ये बेस्ट पत्ते रहते हैं जो आप उनके खाने में इंक्लूड कर सकते हो। कैल्शियम भी होता है कहते हैं कैल्शियम कंटेंट मोरिंगा भी में, बहुत अच्छा मतलब रहता है। आयरन भी और कैल्शियम भी कैल्शियम भी दोनों है चीजें हैं। डेफिनेटली। और ये जो लोग कईयों को लगता है कि हमारी गट में, मतलब हमें कोई चीज़ें पचती नहीं है, तो जब आपका आयरन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो कुछ चीज़ों में आपकी डाइजेशन भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आयरन ने ही आपका फूड ट्रैवल मोड, मतलब हेम प्लस ग्लोबिन, हीमो प्लस ग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, वो ट्रैवल मोड होता है हमारा। जब वो ट्रैवल अच्छा हो जाएगा तो बॉडी में कम्युनिकेशन बेटर होगा, गट हील करेगा और हार्मोनल बैलेंस होने में भी हमें हेल्प मिलता है। सो ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके कैल्शियम का भी और आयरन का भी। आपने कहा पाउडर बनाए हैं, जी। और पाउडर बना के हम इसे कैसे ले सकते हैं? मतलब किसी चीज के बीच में डाल के, जैसे रोटी में डालने, या दही में डाल के, या रोटी दाल में, में डाल आप के, रोटी में कैसे और डालें दही, कितना? रोही किसको रो कितना, जैसे बच्चों को जी, और एक एडल्ट हैं उन्हें कितना? रोटी में भी डाल सकते हैं, दालों में भी डाल सकते हैं, सब्जियों में भी डाल सकते हैं, दही में भी डाल सकते हैं। ये एक नॉर्मल पाउडर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो आप पत्तों को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ड्रम स्टिक तो वैसे भी सांबर में यूज़ किया जाता है, ड्रम स्टिक प्रॉपर लेते हैं तो वो मोरिंगा का ही सोर्स है, तो वो डायरेक्टली भी डल जाता है। तो क्वांटिटी कितनी रहेगी वो डिपेंड करता है कि अब बच्चा किस स्टेज का है। अगर बहुत छोटा बच्चा है, जैसे आप 3 से लेकर 10 साल के बच्चों की बात करें, तो हम उसको हाफ टी स्पून तक देते हैं। अगर उससे बड़े बच्चे हैं या अडल्ट के हम कंसिडर करें तो 1 टीस्पून रहता है। वैसे भी ये कड़वा होता है तो इतना ज़्यादा खाया भी हाँ, नहीं इतना जाएगा। खाना आसान नहीं होता नहीं होता है, इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इसीलिए इसकी क्वांटिटी कम ही रहती है, ज़्यादा आप खा भी नहीं पाओगे। और ये किसी भी टाइम आप लंच में ले सकते हैं, इसको लेने का। प्रेफरेबली लंच हो तो अच्छी बात है। वेजिटेबल जूसेस में अगर आप डाल के लेना चाहते हो तो वो भी बेस्ट सोर्स है। जैसे मिड मॉर्निंग के टाइम पे आप कोई जूस पी रहे हो, कैरेट, बीटरूट का, तो उसमें मोरिंगा का पाउडर डाल सकते हो, मोरिंगा लीव्स को ब्लेंड कर सकते हो आप उस टाइम पे। तीसरा जो लीव्स हम बात करेंगे यहाँ पर, वो है तुलसी। तो वो तो होली बेसिल लीव्स ही होते हैं हमारे, और मर्करी इसमें ज़्यादा होता है तो हम इसको वार्म पोटेंसी का कंसिडर करते हैं। तो जब आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग चल रही है तब हम इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ तुलसी का इंटेक जो आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब आपको कोई जैसे कई लोगों को दस्त लग जाते हैं, या आपको वॉमिटिंग्स के साथ आपको स्टूल पास जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस डायरिया के टाइम पे जो है वो भी हम तुलसी की चाय, जैसे हम कहते हैं, तुलसी पी लें। जब आपको कॉफ है, कोल्ड का इशू चल रहा है, तो तुलसी के पत्तों की हम चाय लेते हैं, बिकॉज इट्स अ होली बेसिल लीफ। तो इसका हमेशा यूजेज है वो मॉर्निंग टाइम पे ही किया जाता है। ज़्यादा मतलब बहुत लेट नाइट या रात के टाइम पे इंडिया में जो वो यूज़ नहीं करते हैं, तो मॉर्निंग टाइम पे वो बेस्ट फूड रहता है फॉर कॉफ, कोल्ड, फॉर इम्यूनिटी, फॉर डाइजेशन के लिए बेस्ट हम लेते हैं। और डाइटिशियन लवलीन जी के ही साथ हमने एक वीडियो बनाई है चाय पर, कि चाय बनाने का सही तरीका क्या है। वो चाय जिसमें तुलसी भी है, लेकिन चाय बनाने का सही तरीका भी जान लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वो ज़रूर देखिए। सो अगला जो मेरी लिस्ट में है वो है नीम के पत्ते। नीम की छाँव में बैठना, कहते हैं कि जब आपके घर पे नीम का अगर पेड़ लगा हुआ है तो उससे आपको कभी भी ब्रोंकाइटिस नहीं होगा, आपको कभी एस्मा का इशू नहीं होता है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी और वो रियलिटी में है भी, कि एक बार एक धोबी जो है उसको बहुत ज़्यादा खांसी लगी रहती है और वो डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे बहुत खांसी है तो मुझे कोई दवाई दी जाए। तो डॉक्टर ने उसको दवाई तो दी लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। उसने अपना अड्डा चेंज कर लिया और नीम के पत्तों के नीचे अपना अड्डा लगाया, और कुछ ही महीनों के बाद उसकी खांसी चली गई। तो ये चीज़ें मिरेकल नहीं होते हैं, मतलब ये एक मिरेकल इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ क्योंकि हमें पता होती हैं चीज़ें, लेकिन हम उस चीज़ों की तरफ वर्क नहीं करते हैं और वो मैजिकली फिर वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। सो अगर आपके घर पे किसी को भी ब्रोंकाइटिस, एस्मा का इशू है, या फिर आपको लगता है कि कुछ कॉफ कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता है, तो नीम के पत्ते जो है वो घर पे ज़रूर हों। और नीम वैसे भी स्टोरेज के लिए हम बहुत अच्छे यूज़ करते हैं, जैसे अपने दालों को स्टोर करना हो, या फिर हम घर पे शुगर स्टोरेज भी रखते हैं कुछ चीज़ें, तो हमेशा सूखे नीम के पत्ते डाल देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो कीड़े और नहीं नहीं लगते। कीड़े नहीं स्किन के लगते। लिए कहते हैं नीम स्किन का के लिए पानी, बहुत वो बहुत भी अच्छा होता बताइए। है। पर नीम बहुत कड़वा होता है, जी। खाएँ कैसे? खाने का तरीका कुछ मिला सकते हैं बच्चों? पहले क्या होता था, दादी नानी ना नीम जी, की वो गोलियाँ गोलियाँ बनाकर बनाकर, वो बिल्कुल, खिलाती थी, बिल्कुल। पानी के साथ ये खा लो, जी, जी, जी। आपका ब्लड बिल्कुल क्लीन हो क्लीन हो जाता है, जाएगा। स्किन बट क्लीन हो ऐसा जाती है। है कि बिल्कुल, डेफ़िनेटली, क्योंकि वो जो कड़वापन होता है वो आपके इंसुलिन लेवल को मैनेज करता है। जितनी ज़्यादा शुगर आपके ब्लड में ट्रैवल करेगी, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी जो है आपके सेल्स को डैमेज करने वाले हैं, क्योंकि आपके सेल क्लॉग हुए हुए हैं, ब्लॉक हुए हुए हैं। और वो ब्लॉक्ड सेल जो हैं उनको क्या चाहिए, एक मोड चाहिए जिससे वो क्लीन हो सकें, ठीक है? तो नीम का जो एक
ऐसी जो कड़वापन है वो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मैनेज करता है, आपकी ब्लड की शुगर आपके सेल तक जाती है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो नीम डेफिनेटली स्किन के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आपको स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने का इशू रहता है, सो नीम का आप वेजिटेबल जूसेस में भी नीम के पत्ते डाल के आप ले सकते हो। आप नीम के जो पेस्ट में, जैसे नीम का हम पेस्ट बना लेते हैं, तो वो भी हम एक्ने के लिए जो वो यूज़ करते हैं। बट ये डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे ज़रूर दूंगी, दैट डिपेंड्स फ्रॉम स्किन टू स्किन कि आपकी हाँ, स्किन आप कैसी सबने है। नहीं शुरू कर देना, बिल्कुल बिल्कुल, कंसल्ट करके तब आप डेफिनेटली लीजिए कि कितना बिल्कुल, लेना कितने है। अमाउंट में आपको लेना है, कैसे यूज़ करना चाहिए उस चीज़ को। और डायबिटिक के लिए तो डेफिनेटली नीम बहुत ही ज़्यादा वंडर्स का काम करती है। तो अगर डायबिटिक है सो मेक श्योर कि आप नीम के पत्ते एज सच भी सुबह सुबह जो है 3 से 4, कम से कम 2 तो ज़रूर लें सुबह सुबह, तो वो उससे आपका शुगर लेवल बहुत अच्छा 2 नीम मैनेज हो के पत्ते जाता चबा के जो है। खा सकते बिल्कुल हैं उनके लिए। और मैंने बिल्कुल। ये देखा है जिन्हें डायबिटीज़ है, जी वो खाते भी हैं जी जी और जी वो जी, वाक़ई फ़ायदा करती है डेफिनेटली फ़ायदा करती है, शुगर के बिल्कुल लिए। और बिल्कुल। अदरवाइज़ जस्ट जैसे आपने कहा बड़ा हेल्दी पत्ता है, तो हम्म। आप वैसे भी खा सकते हैं अपनी डेली उसमें जी, 1 या 2। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई अगर नुकसान तो नहीं करता? देखिए, जिसको तो शुगर क्रेविंग रहती होंगी ना, वो ये पत्ता नहीं खा पाएगा, हाँ। ठीक है? क्योंकि उसको उसकी टेस्ट बड्स ऐसे होते हैं कि वो शुगर की वजह से वो नीम के पत्ते को बहुत कड़वा समझेगा और वो कभी इसको कंज़्यूम नहीं करेगा। जब आपकी शुगर बड्स कम हो जाते हैं विद गुड हेल्दी लाइफ़स्टाइल, जिसमें आपकी टेस्ट टंग जो है वो आपको एक्सेप्टेंस पे ले लेती है, फिर नीम के पत्ते खाना बहुत ईज़ी रहता है। लेकिन किसी को भी कहना कि नीम के पत्ते खा लो, दैट्स नॉट ईज़ी जॉब। हुँ। सो उस केसेस में आपको पहले लाइफ़स्टाइल पे वर्क करना पड़ेगा ताकि आपकी शुगर क्रेविंग्स ना रहें, आपकी टंग के टेस्ट जो हैं वो आपके नीम के पत्तों को चबाने के लिए रेडी हो जाए। सो 1 से 2 पत्ते। बिल्कुल, क्या गुड इसको इनफ। रोज़ या इसमें ब्रेक भी देना चाहिए? किसी भी चीज़ को ओवरडू मत करो जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, क्योंकि तो ये सब जितने भी चीज़ें पत्ते हम खा रहे हैं, बिल्कुल, ये उसमें ध्यान बीच-बीच में रखना है। कभी-कभी आप ऐसा चेंज करो कि ये ब्लड थिनर्स होते हैं, पा आपके खून को भी पतला करते हैं। तो अगर आप ब्लड थिनर्स ऑलरेडी ले रहे हो या आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन पे चल रहे हो, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पे चल रहे हो, तो इतना ज़्यादा एक्सेस मत लीजिएगा जिससे आपको किसी न किसी तरह में कि आपको इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो, मतलब आपको ब्लू पैचेज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं व्हेन यू फील लाइक कि आपकी बॉडी में ब्लड जो है वो पतला हो रहा है ज़्यादा। सो उन चीज़ों के लिए कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। राइट। जी। अनदर एक और पत्ता जिसके अजवाइन, बारे में हम रह बात गया। करेंगे वो है अजवाइन। अजवाइन का पत्ता घर पे लगा हो तो कभी भी खाना खाने के बाद आप ले लें तो आपको कभी ब्लोटिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको जब अजवाइन होती ही आपकी डाइजेशन के लिए है। अजवाइन वाली पराँठी खानी है, अजवाइन वाला पानी पीना है। पीरियड्स के टाइम पे अगर आपको पीरियड्स क्रैम्प्स हो रहे हैं, उस टाइम पे भी आप अजवाइन का पानी पी सकते हो, अजवाइन का पत्ता ले सकते हो। अजवाइन का पानी, अजवाइन की टी, कैरम सीड की टी हम इसे कहते हैं। सो वो चीज़ आपकी पीएमएस इश्यूज़ में भी आपको बहुत हेल्प करती है। डाइजेशन के लिए तो चलो करती ही है, बट ये थोड़ा वार्म नेचर का होता है, तो कई केसेस में ये आपको डाइजेशन के, जैसे मैंने कहा कि डाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन कई केसेस में लूज स्टूल भी कर सकती है। सो उसका थोड़ा क्वांटिटी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो कितने ओवरडू ना हो सके। कितने अगर पत्ते आप पत्ता, रिकमेंड करते हो? जैसे दिन भर में आप दोपहर का खाना खा रहे हो या रात का तो खाना उसके खा बाद रहे आप 2 पत्ते आप ले सकते हो, क्योंकि वो बहुत जो कैरम सीड्स का पत्ता होता है, मतलब अजवाइन का पत्ता, वो थोड़ा बड़ा ही होता है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, बहुत ही आसान होता है। आप कहीं से भी जी अजवाइन का जी जी पौधा, जी, पौधे में से एक डंडी तोड़ के अपने उसको गमले में लगा लगाइए, दीजिए और वो वो लग बिल्कुल जाएगा। जग जाता बड़ी ही आसानी से है। लगेगा और बिल्कुल बहुत फलता-फूलता है। बिल्कुल सो बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि हम वी आर ब्लेस्ड कि हमें ट्रू। नेचर ने इतना कुछ दिया और बड़ी आसानी से आप, कोई शिकायत नहीं, आपके घर में बिल्कुल कम जगह है तो भी आप उसको छोटे से गमले में उगा सकते हैं और जी बहुत खिला जी जी जी, पत्ता, उसके बिल्कुल खिले-खिले पत्ते उगते हैं। बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। आसानी से, सिर्फ़ जी, लगाने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। और सुबह आप परोंठी बना रहे हैं, यस पराठा यस बना रहे हैं, यस उसमें यस। काट के डाल सकते हैं। और फ्लेवर भी बहुत अच्छा देता है वो। फ्लेवर बड़ा आलू अच्छा की होता है। पराँठी में भी आप अजवाइन का पत्ता डाल दो, उसका फ्लेवर ही वो चेंज हो कई बार जाता है। धनिया नहीं होता तो तो आप वो वो उसे यूज़ कर अजवाइन के सकते हैं। पत्ते भी, बिल्कुल, बट बिल्कुल। एक्सेस तो किसी भी चीज़ किसी को की। चीज़ ना करें। और एक चीज़ हमारी सदाबहार का पत्ता बहुत अच्छा रहता है, हुँ। जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रहती हैं। और सदाबहार तो चलो 12 महीने ही आपको मिलता है। और कई केस ये स्टडीज़ हैं कि सदाबहार का जो पत्ता है वो आपके सेल्स को डैमेज नहीं होने देता है। इट हैज़ एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। सो इसके भी आप 2 पत्ते सुबह सुबह आप ले सकते हो वॉश करने के बाद, और वो आपके सेल्स की आप एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही मतलब आप लेके चबा के बस खा लो वॉश करके ले लें। या कुछ किसी चीज़ में पीस के या कुछ किसी और बेटर है कि तरीके आप से? ऐसे ही खा लें, क्योंकि उसमें भी कड़वापन रहता है, तो किसी और चीज़ में वो कड़वापन ना आ जाए। तो इस सदाबहार का पत्ता भी आप ऐसे ही ऐसा ही पानी ले के सकते साथ हैं। बिल्कुल, खाया बिल्कुल। जाएगा। कुछ चीज़ें ध्यान में देने की अगर आप बताना चाहें इन पत्तों को लेते समय?
ध्यान ये देना है कि आपको पहले अपनी डाइजेशन चेक करनी है कि क्या आपको कुछ रॉ फूड से प्रॉब्लम तो नहीं होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है और आपकी बॉडी का पीएच लेवल मतलब आपका एसिड लेवल मेंटेन नहीं है, तो उस टाइम पे ये पत्ते आपको एसिडिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको अपना एसिडिटी लेवल जो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये पत्ते जो है उसकी क्वांटिटी जैसे हमने बात की, ओवरडू नहीं करना है। किसी भी चीज़ को हेल्दी समझ के एक्सेस में नहीं लेना है कि हमने सुना हुआ है तो हम इसको लेना स्टार्ट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा ले रहे हैं जिससे आपको कोई हार्म हो। सो मेक श्योर कि उतना अमाउंट में लें जिससे आपको कोई हार्म ना हो। और एज़ पर आयुर्वेदा कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 48 डेज़ के लिए आप यूज़ करके थोड़ा ब्रेक दे दें, उसके बाद उस चीज़ को दोबारा रीस्टार्ट करें। 48 दिन, 48 दिन, 48 48 डेज़। ठीक 48 है। दिन तक आप इसको यूज़ करें, उसके जी, बाद जी। कितना ब्रेक दे सकते हैं? लाइक 15-20 डेज़ का ब्रेक दे रहे हैं, डिपेंड करता है आप किस वेदर, किस सीज़न में आप उस चीज़ को यूज़ 15-20 करें। दिन आप फिर छोड़िए, बिल्कुल, बिल्कुल। बंद कर दीजिए, फिर उसके आप बाद ले आप सकते रीस्टार्ट हैं। करना स्टार्ट तो करें। आप रोज़ ये वाले पत्ते ले सकते हैं या अल्टरनेट डेज़ पे? ये भी एक आप इकट्ठा सवाल। जैसे आप लेना चाहते हो वो आपकी डाइजेशन पे डिपेंड करता है, सुबह आपको भूख है कि नहीं है। कईयों को भूख ही नहीं है और आप सैर पे जा रहे हो और आपको लग रहा है कि पत्ते हैं तो मैं सारे ही खा लूँ, तो अब वो आपको फिर ओवर ब्लोटिंग कर सकता है। अगर आपको भूख है और आपको लग रहा है कि सुबह-सुबह आपके खाने का मन कर रहा है, हैबिट, कईयों को आप जब आप आदत हो जाती है तो दे फील लाइक हैविंग दीज़ लीव्स अर्ली मॉर्निंग। जिनको हैबिट नहीं है तो आप जब तक आपकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही है तब तक अपनी बॉडी को मत खिलाएँ या फिर खाना स्टार्ट करें तो आप हर रोज़ के 2-2 पत्ते आप ले लो, मतलब डिवाइड करके आज नीम का लिया था, कल अजवाइन का ले लिया, इस तरीके से। अगर आपको अच्छा आपका एपेटाइट है तो आप हर चीज़ का 2-2 पत्ते भी सुबह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू जी।